तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो देख ही रहे हैं, बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है, जो कि तैयारी जो कर रहे होंगे बिहार पुलिस का, उनके लिए बहुत ही अच्छा खबर आ चुका है, जो कि वैकेंसी फिर से उपलब्ध हो चुकी है। जो एक वैकेंसी आई थी 21,000 वाला जो था, उसका अभी तक पूरा प्रक्रिया समाप्त नहीं हुआ है। उसके बीच में ही यह वैकेंसी फिर से 1/2025 विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। नया वैकेंसी जो आज ही के दिन में अपडेट हुई है, जो कि बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र सिपाही के पदों पर नियुक्ति की सूचना दे दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम भरने की प्रक्रिया जो दिया गया है वो 18/3/2025 यानी कि 18 तारीख से ये ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है ये 18/4/2025 है। तो ये 18/3 से लेकर के 2025 से लेकर के 18/4 या 18 मार्च 2025 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म जो है आपको बिहार पुलिस का भरा जाएगा। और इसमें क्या क्या पद की क्या क्या कितना सीट है और किस तरह से इसको भरना है, ये सारा चीज़ आपको हम पूरे वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि हमेशा ये क्लास जो यहाँ पर जो भी एजुकेशनल क्लास डाला जाता है वो सारा आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो इसी के साथ अब चलते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में ये किरण पब्लिकेशन एक सेट जो है वो आपको बिहार पुलिस का वैकेंसी आते ही फिर से अपडेट कर चुकी है, जो कि किरण पब्लिकेशन का सेट जो है वो लेकर के आप लोग बिहार पुलिस में अभी वर्तमान में आ चुकी है। वो सारी चीज़ों को लेकर के कवर कर सकते हैं, और जो लोग तैयारी करने के लिए इच्छुक होंगे वो सभी ये ग्रुप से जुड़ करके अपना अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अब चलते हैं, जो कि पीडीएफ के माध्यम से जो दिया गया है ये इसको कवर करते हैं, जो कि जिस तरह से आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, कितना सीट आया है, किसके लिए क्या भरना है, वो सारा चीज़ आपको हम कवर कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्ति जो आई है वो बिहार पुलिस के लिए बिहार विशेषकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के भर्तियों के लिए वेतनमान 3 यानी कि वेतनमान जो दिया है 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में है। और इसकी संख्या टोटल संख्या जो 19,838 टोटल सीट है, जिसका आरक्षण जो दिया गया है वो कोटिवार पूरा भरा जाएगा, जिसमें यूआर का हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सभी चीज़ों, ईडब्ल्यूएस के लिए सभी के लिए आपको हम बताते हैं जो कहाँ पर कितना सीट है। ये गैर आरक्षित यूआर जो होते हैं उनके लिए कोड जो दिया गया है, सबसे पहली बार कोड जो है ये कोड आपको दिया गया है, 1 नंबर कोड दिया गया है। और इसके लिए वैकेंसी जो आई है टोटल 7935 हो जाएगा। उसके बाद जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए जो वैकेंसी आई है 1983 हो जाएगा। अनुसूचित जाति एससी के लिए जो सीट आई है वो आपको 3174 हो जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 199 सीट आई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 3571 हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए, और इसमें ट्रांसजेंडर सहित है तो दोनों मिलाकर के 2381 सीट टोटल आई है। उसके बाद पिछड़े वर्गों के लिए महिला जो होती है उनके लिए 595 सीट टोटल आई है। तो टोटल मिलाकर के यह 19,838 ये सीट दिया गया है, जो कि इसको फॉर्म आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। जो कि टाइम जो दिया गया है उसी टाइम के अंदर आप लोगों को करना है। इसमें क्या क्या करना है, किस तरह से प्रोसेस होगा, और ये सारा चीज़ जो आगे के वीडियो में पूरा देखते हैं। जिसमें लिखित परीक्षा के पूर्व लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद जो आपको फिजिकल टेस्ट भी इसमें करवाया जाएगा। तो सबसे पहली बात है, इसमें लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद जो है लिखित परीक्षा में जो सफल हो गए उनका फिजिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो ये सिपाही पद के लिए आवेदन के लिए पात्रता, इस पर विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें पूरा स्पष्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर जो भारतीय नागरिक हो गए वही इसमें विज्ञापन कर सकते हैं। और इसके लिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष और अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो होती है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो होते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर जो है ये आपको ऊंचाई दिया हुआ है। जो उसके बाद जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर दिया गया है। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर जो है हाइट आपको होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद है शैक्षणिक अर्हता, जो कि क्या क्या इसमें लगेगा वो सारा चीज इस पर देखते हैं। तो सबसे पहली बार ये आपको +2 का इंटर लेवल का ये भर्ती है। तो ये शैक्षणिक अर्हता जो हो जाएगा सिपाही पद के भरने के लिए, इसमें 10+2 उत्तीर्ण होना बिहार या राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड या कोई भी बोर्ड जो है उससे प्रमाण पत्र जो बोर्ड है उससे आप या संस्कृत बोर्ड है, इसी सभी में से किसी से आपको 10+2 पास करना अनिवार्य होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद उम्र सीमा पर
देखते हैं, जो कि सभी लोगों का उम्र सीमा जिनका जिनका बचा होगा वही सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। या अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा के आरक्षण कोटिवार होंगे, यानी कि कट ऑफ जो बनाया जाएगा, जिस समय कट ऑफ रिजल्ट आता है उस समय आपको कट ऑफ जो दिखाया जाता है वो आपको जो आप मैट्रिक के आधार पर जो आप डेट ऑफ बर्थ दिए हुए रहते हैं, अगर आपका और किसी और का दोनों का अगर मैच सेम नंबर, ऐसे अगर 67 नंबर आपका भी आ रहा है और 67 नंबर किसी और का भी आ रहा है, तो आपका अगर वहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ मैचिंग किया था, डेट ऑफ बर्थ के बारे में यही पर वही कर दिया है। जिसका डेट ऑफ बर्थ आपको कम होगा उसको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा रहती है, यानी उम्र सीमा जिसका ज़्यादा रहती है उसको आपको रिजल्ट इसी तरह दिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे उम्र सीमा के बाद गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष दिया गया है, 18 वर्ष हो जाएगा, और अधिकतम उम्र जो है 25 वर्ष दिया गया। और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटियों के लिए पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का, यानी कि 18 वर्ष, और अधिकतम के लिए 27 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 27 2 वर्षों का छूट जो पिछड़ा वर्ग के कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटियों के लिए ये छूट जो दिया गया 18 वर्ष से, न्यूनतम उम्र तो 18 वर्ष होना ही चाहिए और 2 वर्ष का छूट दिया गया, तो 27 वर्ष के जो होंगे वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष का, पुरुष के लिए 2 वर्ष का और महिलाओं के लिए 3 वर्ष। तो महिला जो हो जाएगी वो 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में जो होगी वो फॉर्म को फिलअप कर सकती है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति कोटियों के लिए पुरुष और महिला और ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 5 वर्षों का छूट दिया गया, यानी कि 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के महिलाएं जो होंगी, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि में पुरुष और महिला और ट्रांसजेंडर जो होंगी उनके लिए 5 वर्षों का अधिक छूट, यानी कि 18 से लेकर के 30 वर्ष के बीच में जिनका उम्र होगा वो इसमें भर सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण दिया हुआ है कि आरक्षण जिस प्रकार से जैसे प्रशिक्षित गृह रक्षक वर्ग में होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा, कितना कितना आरक्षण है वो सारा चीज इसमें दिया हुआ है। बीसी होंगे उनको क्या आरक्षण मिलेगा वो सारा चीज इसमें दिया हुआ है। ये सारा चीज आप लोग देख करके उसको आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन जिस तरह से पहले चल रहा था उसी तरह से करवाया जाएगा, क्योंकि पिछले बार जो है बहुत सारे साथियों का रिजल्ट भी हुआ है इसी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। अब चलते हैं ऑनलाइन आवेदन जब करते हैं उसमें आरक्षण कोटि मांगा जाता है, तो वहां पर जो है अनुसूचित जाति एससी जो होते हैं उनके लिए जो हो जाएगा, एससी के लिए कोड जो दिया हुआ है ये 2 कोटि दिया हुआ है। एससी के लिए ध्यान रखिएगा, एससी का कोड जो हो जाएगा वो 2 कोटि हो जाएगा, 2 नंबर का कोटि एससी के लिए दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति जो होते हैं एसटी उनके लिए कोड 3 दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होते हैं ईबीसी इनके लिए 4 कोड दिया गया है। पिछड़ा वर्ग जो बीसी होते हैं उनके लिए 5 कोड दिया गया है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिक वीकर ईडब्ल्यूएस जो होते हैं उनको 7 कोड दिया गया। ये फॉर्म भरते समय आपको ये सारा चीज का जरूरी पड़ेगा। उसके बाद चयन के लिए परीक्षा की संरचना, चयन में जो होता है वो प्रथम परीक्षा जो होता है वो लिखित परीक्षा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रथम परीक्षा जो होता है वह लिखित परीक्षा होता है, जो कि लिखित परीक्षा में जो होते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं ये सारा हम बता देते हैं। जो कि हिंदी से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी से कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, गणित से भी मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान से मिलेंगे, इतिहास भूगोल इसमें नागरिक शास्त्र सभी रहेंगे, साइंस से भी मिलेंगे, भौतिकी रसायन शास्त्र ये सभी जो है, वनस्पति विज्ञान ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ इसमें रीजनिंग मैथ का भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेगा। ये सारा चीज टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 100 नंबरों का यह क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 घंटों का यह समय दिया जाता है एग्जाम में भरने के लिए। और इसमें जो है आपको OMR बेस्ड एग्जाम होता है, इसको ध्यान रखिए, OMR पर टेस्ट होता है, OMR सीट पर आधारित यह होती है। और इसमें लिखित परीक्षाओं में जो लोग 30% यानी कि 30 नंबर से अगर कम लाते हैं उनको शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित कर दिया। कोई भी कैटेगरी के जो भी होंगे उनको 30 नंबर से अगर कम लाते हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और पहली बार जो लिखित परीक्षा का परिणाम जो घोषित किया जाएगा वो ऊपर से लिया जाएगा, और यथासंभव विज्ञापन के रिक्तों के आरक्षण कोटि के अनुसार यह किया जाएगा। और ये 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। जितना सीट दिया हुआ है, जिस तरह से 19,000 की सीट दिया हुआ है, इसके 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो आरक्षण कोटिवार के तहत किया जाएगा। जितना जितना सीट कोटि में रहेगा वो कट ऑफ निर्धारित करके यह किया जाएगा। यही सारा चीज दिया हुआ। द्वितीय खंड जो होगा, द्वितीय चरण जो होगा उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको पीईटी बोला जाता है, शारीरिक दक्षता, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार व्यक्ति जो लिखित परीक्षा में पास होते हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और पीईटी जो होता है उसमें जो है आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होना चाहिए ये सारा चीज आपको दिखाते हैं।
तो ये इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल दौड़ होता है, इसके लिए 50 अंक निर्धारित रहते हैं। 50 अंक जिसमें 1 मील यानी कि 1600 मीटर का दौड़ अधिकतम 6 मिनट में पार करना रहता है। अगर 5 मिनट से कम में अगर पास करते हैं तो उनको 50 अंक मिलता है। अगर 5 मिनट 20 सेकंड का समय लेते हैं तो 40 अंक मिलता है। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक या 5 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 30 अंक मिलता है। और उसके बाद 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक यानी कि 6 मिनट तक पास करते हैं, ये 1600 मीटर वो दौड़ अगर पास करते हैं तो ये उनको 20 अंक निर्धारित किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये 50 अंक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तर जो है फिजिकल में ही आपको ये मार्क उठाना पड़ेगा। उसके बाद सभी कोटि की महिलाओं जो होती है उनके लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होता है, जो कि अधिकतम जो होता है 5 मिनट में ये दौड़ पास करना रहता है। अगर 4 मिनट से कम में पास करते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड में पास करते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक करेंगे तो ये 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक अगर लेंगे तो ये 20 अंक इनको निर्धारित 20 अंक मिलेगा। इस तरह से कर सकते हैं। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया। जैसे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो 6 मिनट से अधिक अगर लेते हैं तो उनको असफल वहीं पर घोषित कर दिया जाता है। और 5 मिनट से अधिक अगर महिला लेती है तो उनको वहीं पर असफल घोषित कर दिया जाता है। आगे है गोला फेंक। गोला फेंक के लिए 25 अंक निर्धारित किया गया है। 25 अंक में आपको 25 अंक गोला फेंको के लिए किया जाता है, जो कि सभी कोटियों के लिए 16 पाउंड का न्यूनतम गोला रहता है। 16 फीट फेंकना रहता है, इसको ध्यान रखिए। 16 पाउंड का गोला रहता है, 16 फीट फेंकना पड़ता है। और 16-17 फीट अगर फेंकते हैं तो 9 अंक मिलते हैं। उसके बाद अगर 17 फीट से ज़्यादा यानी कि 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलता है। और 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक मिलता है। 19 से 20 फीट अगर फेंकते हैं तो ये 21 अंक मिलता है। और 20 फीट से भी अधिक अगर फेंकते हैं तो इनको 25 अंक मिलता है। और 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी जो होते हैं उनको असफल घोषित किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, 16 फीट से अगर कम फेंकने वाले जो गोला फेंकते हैं उन अभ्यर्थियों को, पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाता है। अब महिला कोटि की तरफ आते हैं तो 12 पाउंड का गोला रहता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि महिलाओं के लिए गोला फेंक जो होता है वह कितना पाउंड का होता है। यहाँ पर देख लीजिए 12 पाउंड का हो जाएगा। सभी महिलाओं कोटियों के लिए 12 फीट का गोला जो है न्यूनतम फेंका जाता है, जिसमें 12 से 13 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 9 अंक मिलता है। 13 से ज्यादा 14 तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलता है। 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलता है। 15 फीट से ज्यादा और 16 फीट तक अगर फेंकेंगे तो 21 अंक मिलेगा। अगर 16 फीट से ज्यादा फेंकेंगे तो इनको 25 अंक महिलाओं को दिया जाएगा। और 12 फीट से कम अगर गोला फेंकते हैं महिला अभ्यर्थी तो उनको असफल घोषित किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाई जंप आता है, जो कि हाई जंप ऊंची कूद जिसको कहते हैं, उसमें 25 अंक मिलता है। 25 अंक का रहता है एग्जाम में। तो 25 अंकों में सभी कोटियों के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट मतलब ऊंची कूद करना रहता है। अगर 4 फीट फेंकते हैं तो ये 4 फीट कूदते हैं तो ये 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। उसी तरह 4 फीट अगर 8 इंच फेंकते हैं कूदते हैं तो ये 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट अगर कूदेंगे तो ये 25 अंक इनको दिया जाएगा। और 4 फीट से जो अभ्यर्थी 4 फीट से कम अगर कूदते हैं उनको असफल घोषित किया जाएगा। ये सारा चीज डिटेल आपको दिया गया है। 4 फीट से अगर कम कूदते हैं तो इनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए भी ऐसा है, न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट होता है। 3 फीट पर पास करना रहता है। 3 फीट फेंकते हैं 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच फेंकेंगे ऊंचाई कूदते हैं तो ये 17 अंक मिलेगा। उसके बाद 3 फीट 8 इंच अगर कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 4 फीट अगर कूदते हैं तो ये 25 अंक इनको निर्धारित किया जाएगा। और 3 फीट नहीं जो कूद पाएंगे महिला अभ्यर्थी उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह से ये सारा चीज दिया है। ये सारा चीज आप लोग एग्जाम पहले एग्जाम जब पास कीजिएगा उसके बाद इस तरह से दिया जाएगा। उसके बाद आर्थिक ये सारा जो दिया गया है आप लोग को आरक्षण के आधार पर दिया गया। जिस आरक्षण में जो लोग आते होंगे उस तरह से फॉर्म इसको फिलअप कर लीजिएगा। ये सारा चीज़ आप लोग को देखने की चीज मेन रूप से जो दिया गया था उसको करवा दिया गया ऑनलाइन। अब ऑनलाइन पर आते हैं तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि जो 18/3 ये 2025 को दिया गया। 18 मार्च से आपको ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और यह ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम प्रक्रिया जो है 18/4/2025 तक होगी। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे मेन डेट यही है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ जो हो जाएगा वो 18 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। और ये 18 अप्रैल 2025 तक यह ऑनलाइन भराएगा। सभी लोग ऑनलाइन भर लीजिएगा। ये सारा चीज यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। ऑनलाइन भरने के लिए किस तरह से आपको पैसे कटवाना है, किस तरह से आपको भरना है, कितना कितना केबी का फोटो का भी दिया हुआ है। काली नीली यहाँ पर दिया हुआ है। फोटो जो है काली नीली और स्याही से अलग अलग 15 से 25 केबी के बीच में आपको फोटो और सिग्नेचर जो होता है ये सारा चीज अपलोड करना है। ये सारा चीज आपको दिया गया है कि आप जब
फॉर्म भरेंगे उसी समय किया जाएगा। ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसी तरह से अब जो है विशेष रूप से तैयारी जो करवाई जाएगी, अब रेगुलर रूप से जो जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा ही ग्रुप चलता है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन के तौर पर चलाया जाता है। तो अभी जो बिहार पुलिस का यह वैकेंसी आया है, तो फिर से अब जो है नया अपडेट लेकर के बिहार पुलिस का स्पेशल बैच भी चलाया जाएगा। तो जो लोग जुड़ रहे हैं जुड़ते रहिए, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने का कोशिश भी किया करें। तो इसी तरह से डेली रेगुलर रूप से चलता रहेगा। अब इसी क्लास के माध्यम से आपको अपडेट करने के लिए फिर मिलते हैं। तो इसी के साथ अपना परिवार को मानते हुए चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर ले, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, और इसी तरह से रेगुलर भी क्लास मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।